गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 22 स्टार्टिंग एट वर्स 23 एंड गोइंग टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि आए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई आदमी बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे, पहला ब्याह कर मर गया और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई, बस वो कयामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यसू ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि कयामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए और उनमें से एक आलिम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। और जब फरीसी जमा हुए तो यसू ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तारीफ हो। आमीन। यसू ने अदालत लगाई, ये हम देख चुके हैं। यसू ने फैसला सादिर कर दिया। यसू ने यहूदी कौम, उनकी रिलीजियस लीडरशिप, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और फिर उनके जो सारा स्ट्रक्चर था, एस्टैब्लिशमेंट थी, हैकल, सब पर उसने फतवा दे दिया। अब ये सुनकर वो जो रिलीजियस लीडरशिप थी, या रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने कहा कि आओ हम इसकी अपनी क्वालिफिकेशन में इसको फंसा लें। ये बिल्कुल हमारे आज की दौर की कहानी है। आज की जब सियासी लीडरशिप पर कोई केस साबित हो जाता है, कोई इल्ज़ाम साबित हो जाता है, तो वो जज को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करते हैं। वो उसकी ज़ात में ऐब तलाश करते हैं, या फिर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये तो इस मुकदमे को सुनने का अहल ही नहीं था। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गिव अ वर्डिक्ट इन दिस केस। और वही हम यहां पर देख रहे हैं कि जब यसू अपना फैसला दे चुका, यसू अपने फैसले को इलस्ट्रेट कर चुका कई तमसीलों के वसीले से, तो फिर ये जो
रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप थी यहूदियों की, ये एक एक करके सामने आने लगी और यीशु से अपनी तरफ से मुश्किल सवाल पूछने लगी ताकि किसी ना किसी तरह से यीशु को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, मसीह को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। पिछली बाइबल स्टडी में आपको याद होगा कि फरीसी और हेरोदी अपने शागिर्दों समेत खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए आ गए थे। अब आम जिंदगी में ये पार्टीज जो थी एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन यीशु से इनकी नफरत इस कदर ज्यादा थी कि इन्होंने आपस में एका किया ताकि किसी ना किसी तरह से यीशु को फंसा ले। और सवाल क्या किया, क्या कैसर को जिजिया देना रवा है या नहीं। और यीशु ने अपनी इलाही हिकमत से with the divine wisdom that Jesus had, he answered them. जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। और मैंने पिछली दफा आपसे कहा था कि इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जिस पर कैसर की छवि है वो कैसर को दो, और जिस पर खुदा की छवि है वो खुदा को दो। और इस जवाब में पूरी मसीही मुआशियात हमें छुपी हुई नजर आती है। यीशु ने कोई क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स पर कोई किताब नहीं लिखी, उसने कोई लेक्चर्स नहीं दिए क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स पर, लेकिन यहां हम देखते हैं कि मसीही मुआशियात बिल्कुल खुलकर हमारे सामने आ जाती है। अब जब फरीसियों और हेरोदियों को मुंह की खानी पड़ी तो एक और बड़ा फिरका, यहूदियों का रिलीजियस फिरका जो सदूकी कहलाते थे, सैड्यूसीज, वो मैदान में उतर आए। उन्होंने कहा अच्छा देखो, फरीसी तो हार गए, हेरोदी भी हार गए, अब हम कोशिश करते हैं इसको नीचा दिखाने के लिए। आइए कलाम में देखते हैं क्या लिखा है। उसी दिन, अब ये उसी दिन का वाक़या है कि एक बहस अभी खत्म हुई, दूसरी छिड़ने जा रही है। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि आए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब सदूकी आ गए हैं और सदूकियों के बारे में मती हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। लिखा है जो ये कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, they did not believe in resurrection। और अगर कोई कयामत पर यकीन नहीं रखता, रेजरेक्शन पर यकीन नहीं रखता, तो वो दूसरे अल्फाज में हमेशा की जिंदगी पर ईमान नहीं रखता। और अगर हमेशा की जिंदगी पर ईमान नहीं रखता तो फिर खुदा की बादशाही पर ईमान नहीं रखता। So their faith was faulty. They did not believe in the resurrection or the life hereafter or the kingdom of God. अब इनके कुछ और भी बिलीफ्स थे जो शायद जिनमें से कुछ का जिक्र आगे भी आएगा। ये सामरियों की तरह सिर्फ बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों को, तौरात को, तोरा को मानते थे, जिसको हम अंग्रेजी में पेंटाट्यूक भी कहते हैं। ये सिर्फ उन 5 किताबों को मानते थे सामरियों की तरह। और ये किसी एंजेलिक बीइंग पर भी, किसी आसमानी मखलूक पर भी ईमान नहीं रखते थे, यानी इनके ख्याल से कोई फरिश्ते भी नहीं थे। अब चूंकि ये कयामत पर यकीन नहीं रखते, तो ये उन किताबों में से एक किताब में से एक ऐसी कहानी इन्होंने घड़ ली, एक हुक्म पर जो शरीयत में मौजूद था, उस पर उन्होंने एक बिल्कुल ही अनोखी सी कहानी घड़ ली और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो पूरा कयामत का जो सिलसिला है जिसके बारे में बात की जाती है, ये कोई अफसूं है, ये अफसाना है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी वो रेजरेक्शन को, कयामत को
प्रूव करने के लिए उन्होंने ये एक निहायत ही अजीब किस्म की कहानी घड़ ली। हवाला वो शरीयत की किताबों में से दे रहे हैं, हवाला वो ड्यूटरोनॉमी में से इस्तिस्ना की किताब के 25वें बाब से दे रहे हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 25, जहां पर द लॉ ऑफ लेविरेट मैरिज का जिक्र हमें मिलता है। अब द लॉ ऑफ लेविरेट मैरिज क्या था, वो यहां पर बयान किया गया है कि अगर एक भाई बे औलाद मर जाता था तो इस तरह से दूसरे भाई पर यह फर्ज हो जाता था कि वो उसकी बीवी से निकाह कर ले ताकि उसके भाई का नाम और मौजूदा मुल्क में उसकी जायदाद सलामत रहे। आपको याद है ना कि खानदानों के हिसाब से, कबीलों के हिसाब से बंटवारा हो गया था मुल्क मऊद का, तो रिकॉर्ड रखने के लिए, ताकि खानदान का नाम, भाई का नाम और उसका जो जायदाद में हिस्सा है वो चलता रहे, वो सलामत रहे, इसलिए ये हुक्म दिया गया था। और ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, ये पुराने अहद में हम इस पर लोगों को अमल करता हुआ देखते हैं। आस्तर की कहानी आपको याद होगी कि किस तरह अली मलक और नयोमी कहत के दिनों में अपने दोनों बेटों के साथ जाकर मोआब के मुल्क में बस गए और वहां उसके दोनों बेटों ने मोआबी खवातीन से शादियां कर ली और फिर दोनों मर गए। अली मलक भी मर गया और दोनों बेटे भी मर गए। एक बहू ने मोआब में रहना पसंद किया, लेकिन दूसरी बहू रूत अपनी सास नयोमी के साथ मऊदा मुल्क में आ गई। अब उनकी जायदाद थी उस मुल्क में, और उस जायदाद को छुड़ाने के लिए यह जरूरी था कि जो रिश्ते में उनके सबसे करीब हो वो रूत से शादी कर ले। बोइज को देखा गया, लेकिन बोइज ने कहा एक और है जो तुम्हारा ज्यादा करावती है, अगर मैं उसको कहूंगा अगर वो रूत से शादी ना करे तो फिर मैं कर लूंगा। ये किंग्समैन रिडीमर करावती जो कि खानदान की जायदाद को छुड़ाने वाला था, ये हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत वो कहानी है रूत की और बोएज की कहानी, और वहां पर यही कानून हमें नजर आता है किंग्समैन रिडीमर का, लेविरेट मैरिज का। और जैसे मैंने कहा और मती भी यहां पर लिखते हैं, बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे, भाई का नाम जिंदा रखे। लेकिन इसके बाद जो कहानी घड़ी गई वो निहायत ही अफसानवी है। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वें तक, यानी ये सब के सब बारी बारी मर गए। सबके बाद वो औरत भी मर गई, पस वो कयामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। निहायत ही मज़ाक़ खेज कहानी है, और जो आर्गुमेंट, जो दलील बिल्ड करना चाह रहे हैं वो उससे भी ज्यादा मज़ाक़ खेज है कि फिर क्या होगा उन 7 में से, क़यामत के दिन 7 में से कौन उसका शौहर कहलाएगा। करना क्या चाह रहे हैं वो, डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं खुदा के कलाम को, खुदा की दी हुई शरीयत को, अपने एक ईमान को, एतकाद को सही साबित करने के लिए वो खुदा के कलाम का तमस्खुर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यस्सु को जवाब तो देना था। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को, क्योंकि कयामत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानंद होंगे। बड़ा लॉजिकल सा जवाब है।
यहाँ ब्याह शादी की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें इस ज़िंदगी में? इसलिए कि यहाँ का मौत का हम पर इख्तियार है, और खुदा का हुक्म पूरा करने के लिए, फलने फूलने के लिए और इस ज़मीन को महकूम करने के लिए ज़रूरी है कि शादियाँ हों और एक पाक नस्ल उनसे पैदा होती चली जाए, टू रिप्लेस द डेड वंस। लेकिन क़यामत में तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना मौत होगी। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, और चूंकि मौत नहीं होगी इसलिए रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, प्रोक्रिएशन की, नस्ल को बढ़ाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लिहाजा ब्याह का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा, और चूंकि ब्याह का मकसद ख़त्म हो जाएगा इसलिए क़यामत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हम सब फरिश्तों के जैसे होंगे। जैसे फरिश्तों पर मौत का इख्तियार नहीं, इसलिए उनकी डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए उनका नंबर कायम रखने के लिए उनको प्रोक्रिएट नहीं करना पड़ता, उनको अफ़ज़ाइश नस्ल नहीं करनी पड़ती। इसी तरह इंसान भी क़यामत में इस चीज़ से मुबर्रा होंगे, शादी ब्याह से मुबर्रा होंगे। ये तो हो गई लॉजिक की बात। अब दूसरा, खुदावंद के कलाम से खुदावंद यीशु मसीह, ये तो हो नहीं सकता कि यीशु से सवाल किया जाए और वो खुदा के कलाम को कोट ना करें। 31वीं आयत, मगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं? वो तो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का है। अब पहले जवाब पर वो सदूकी कह सकते थे फरिश्ते ही नहीं हैं, वो तो ईमान नहीं रखते थे फरिश्तों पर, तो फिर हम कैसे मान लें कि इंसान फरिश्तों की मानंद हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो उन्हीं 5 किताबों में से है जिस पर वो ईमान रखते हैं कि जब खुदा ने मूसा से अपना इंट्रोडक्शन कराया, खरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर 3, खरूज की किताब और उसके 3 बाब में, तो खुदा ने कहा मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob। और ये कब कहा खुदा ने मूसा से? जब इन तीनों को मरे हुए काफी अरसा हो चुका था। अब्राहम भी मर चुका था, इसहाक भी मर चुका था और याकूब भी मर चुका था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खुदा तो जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं। और अगर खुदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है ये कह के कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ, तो वो तो मुर्दों का खुदा नहीं है, वो तो जिंदों का खुदा है। इसलिए जिनका नाम लेकर वो कहता है मैं उनका खुदा हूँ, तो फिर वो जिंदा ठहरे, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह भी जब पाताल में उतरे अपनी मौत के बाद, तो कैदी रूहों को देखा। ये खुदा का कलाम हमें बताता है। क्या वो रूहें सारी मुर्दा थीं? अगर मुर्दा थीं तो खुदावंद यीशु मसीह ने किस बात का ऐलान किया या किस बात की मुनादी की वहां पर? तो खुदा के कलाम में से ही यीशु मसीह ने उनको खामोश करवा दिया। लोग ये सुनकर उसकी तालीम से हैरान हुए। अब इसके आगे उनके पास और कोई आर्गुमेंट और कोई दलील नहीं थी। फरीसी आए, हेरोदी आए, फेल हो गए, सदूकी मैदान में कूद पड़े कि अब हम इसको चित करने की कोशिश करते हैं, वो भी नाकाम हो गए। फरीसियों को फिर गैरत आई, उन्होंने कहा चलो एक ट्राई और करते हैं।
और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, अ लॉयर, स्क्राइब ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आलम शरा यानी शरीयत का आलिम, मास्टर, शरीयत को अंदर बाहर से जानने वाला एक शख्स। उन्होंने कहा चलो हम तो फेल हो गए थे, अब किसी स्कॉलर को लेके आते हैं और उस स्कॉलर को इसके साथ भिड़वा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब अपनी तरफ से वो एक स्कॉलर को लाए हैं यीशु मसीह से बात करने के लिए। और उसने क्या पूछा, आए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? अब यहूदियों के मुताबिक, उनकी जो टीचिंग्स हैं उसके मुताबिक कलाम में, शरीयत में 613 अहकाम हैं, 613 commandments in the law, in the Torah। और वो इसको इस तरह से करते हैं कि 6 + 1 + 3 10 होता है। तो जिनका खुलासा 10 अहकाम में किया गया वो 613 अहकाम हैं, जिसमें से 365 नेगेटिव और 248 पॉजिटिव अहकाम हैं। और हर आलिम ने अपने इल्म के मुताबिक उनकी तशरीह कर रखी है कि ये हुक्म बड़ा है और ये हुक्म छोटा है। जो उस वक़्त का कंसेंसस था यहूदी आलिमों का, वो ये था कि शरीयत का सबसे बड़ा हुक्म जो है वो माँ बाप की इज्जत करना है, और शरीयत का सबसे छोटा हुक्म वो है जहाँ पर लिखा है कि अगर तू राह के किनारे जाता हो और किसी चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिरा हुआ देखे तो उसको उठाकर वापस घोंसले में रख देना। उनके मुताबिक ये सबसे छोटा हुक्म था, और सबसे बड़ा हुक्म था अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। तो ये रैंकिंग्स उन्होंने खुद बना रखी थी कि कौन सा हुक्म बड़ा है और कौन सा हुक्म छोटा है। और उनके मुताबिक ये उनके इस सवाल से ऐसा लगता है कि वो ये देखना चाहते थे कि यीशु किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, यानी आलिमों के किस ग्रुप से उसका ताल्लुक है, किसकी टीचिंग्स को वो प्रिस्क्राइब करता है। शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? फिर वही बात आ गई, यीशु से सवाल किया जाए और कलाम का जिक्र ना आए, ये तो हो नहीं सकता। यीशु ने ये जो 2 अहकाम यहाँ पर बयान किए, ये शरीयत के खुलासे के तौर पर शरीयत ही की किताबों में लिखे गए हैं। उसमें से जो पहला हुक्म है जिसको शिमा कहते हैं, शिमा यिस्राएल, सुन आए इस्राएल, ये खुलासा था पहले 4 अहकामात का। अगर हम 10 अहकाम को देखें तो पहले 4 अहकामात जो कि खुदा की ज़ात से मुतालिक थे, उनका खुलासा ये था। और क्या था? खुदावंद अपने खुदा से, वहां क्या लिखा हुआ है इस्तिस्ना की किताब में, सुन आए इस्राएल, शिमा यिस्राएल। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। इस्तिस्ना की किताब उसका 6वां बाब, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6। और दूसरा, यह उनसे एक ही सवाल हुआ था ना खुदावंद यीशु मसीह में से कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? बड़ा और पहला हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यही है। और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का
मदार है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग आंसर। यहूदियों के लिए हुक्म कुछ करना था, सम एक्शन। यस्सु मसीह ने जब इन हुक्मों का खुलासा किया, यानी पहले 4 अहकाम का खुलासा पहले हुक्म में, सबसे बड़े हुक्म जिसको खुदावंद ने सबसे बड़ा हुक्म कहा, और फिर आखिरी 6 अहकाम का जो कि अपने पड़ोसी से मुताल्लिक हैं, अपने बहन और भाई से मुताल्लिक हैं, उनका खुलासा यस्सु ने इस दूसरे हुक्म में कर दिया। और ये मनोअन ये आयात जो है, ये इस्तिस्ना ही की किताब से खुदावंद यस्सु मसीह ने कोट की। ये कोई नई बात नहीं कर रहे थे खुदावंद यस्सु मसीह, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह ने एक फर्क पैदा कर दिया। देखें, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। दिस इज द वर्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ, है ना। ये ऊपर की तरफ जो हमारा रिश्ता है खुदा की तरफ से। और फिर दूसरे हुक्म में हॉरिजॉन्टल, उफ़की, पहला अमूदी था, फिर उफ़की जो हमारा रिलेशनशिप है हमारे फेलो बीइंग्स के साथ, उसको बयान कर दिया दूसरे में। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया? उसने उन हुक्मों को जो कि बनी इस्राएल के लिए एक्सटर्नल बन गए थे, कुछ करने से ताल्लुक रखते थे, उनको इंटरनलाइज कर दिया। यीशु उनको इंसान के बातिन में ले गया। मोहब्बत कहां से रखी जाती है? दिल से। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हुक्म ये नहीं है कि ये करो और वो ना करो, हुक्म ये है कि मोहब्बत रखो। और यही कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वास में किया था। उसने कहा, अगलों से कहा गया था कि तू कत्ल ना करना। मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने भाई पर गुस्से होगा, जो उसको अहमक कहेगा, वो उसको कत्ल कर चुका। जीसस इंटरनलाइज्ड द लॉ। का शरीयत सिर्फ कुछ करने या ना करने का नाम नहीं है। अहकाम इसलिए नहीं दिए गए थे, अहकाम मोहब्बत पैदा करने के लिए दिए गए थे। और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर जैसा पौलुस रसूल ने कहा कि मैं झंझनाती ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। If there is no love, the foundation is to love God and to love God with our whole being. अगर ये बुनियाद ही दुरुस्त नहीं है तो फिर हम जो मर्जी कर लें, it doesn't count. बुनियाद ये है कि खुदा से, अपने माबूद से मोहब्बत रखी जाए। और मोहब्बत होगी तो एवरीथिंग एल्स वुड स्टार्ट फॉलिंग इन इट्स ओन प्लेस। मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए एक्शंस करने हैं, तो फिर कोई भी हुक्म बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। So Jesus took something that the Jews thought was external and internalized it. He took it to the inside. We have to love God and we have to love our neighbor as ourselves. ये है हुक्मों का खुलासा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये 2 हुक्म ले लो, पूरी शरीयत, पूरे अंबिया की सारी तालीम इन 2 सतूनों पर खड़ी है। खुदा से अगर मोहब्बत रखनी शुरू कर दी और अपने पड़ोसी से अपने मानंद मोहब्बत रखना शुरू कर दी, तो फिर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बैठनी शुरू हो जाएंगी। यहूदियों का डिलेमा ये था, उनका अलमिया ये था कि उन्होंने ये सोच लिया था कि शरीयत जो है वो एक्सटर्नल एक्ट्स, हमारे जो आमाल हैं, उनको गवर्न करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नहीं, इट्स मोर अबाउट एटीट्यूड। ये रवैयों से मुताल्लिक है, हमारे अंदर से
मुताल्लिक है। और यूं खुदावंद यीशु मसीह ने उस शरीयत को, जिसको वो एक्सटर्नल समझते थे, वो लेकर उसको अपने बातिन में आ गया। खुदावंद अपने खुदा से अपनी सारी जान और अपने सारे दिल और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। एवरीथिंग इज समड अप इनटू दैट। और क्या हुआ इसके बाद? वो आलिम शरा भी, उसके पास भी आगे कोई आर्गुमेंट फिर नहीं रहा। कम से कम मत्ती तो हमें ये नहीं बताते। अब जब सवालों की बौछार होने लगी तो यीशु ने काउंटर क्वेश्चन कर लिया। लिखा है, और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? बड़ा आसान सवाल था फरीसियों से। आलम शरा, फरीसी, जितने भी वो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके लिए दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। फौरन मुंह से निकला दाऊद का। इब्ने दाऊद मसीहाई लक़ब है। हमने बहुत जगहों पर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने दाऊद कहते हुए देखा। इब्ने दाऊद का मतलब है मसीह। और हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह को दाऊद के घराने से आना था। वो कौपल थी जो कि यस्सी के तने से निकलनी थी। उन्होंने उससे कहा दाऊद का, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने कहा दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है? अगर वो दाऊद का बेटा था तो फिर दाऊद क्यों उसको अपना खुदावंद कहता है, लॉर्ड मानता है? रूह की हिदायत से। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक दफा फिर स्क्रिप्चर कोट कर रहे हैं। साम 110, डेविडिक साम, दाऊद का जबूर है, दाऊद का लिखा हुआ जबूर है, जबूर 110। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। और जबूर, ये मसीहाई जबूर है, उसका मजमून मसीह है, आने वाला मसीह। लेकिन उस मसीह को दाऊद क्या कह रहा है? खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा। अब एक तो द लॉर्ड हो गया ना, यहोवा। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, वो जिसको तुम इब्ने दाऊद कहते हो, उससे कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ। और दाहिनी तरफ बैठने का मकसद क्या होता है? इन द पोजिशन ऑफ पावर, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा। देखिए, ये वो चीजें थी जिसपे आलिम शरा को, या शरा के आलिमों को और फरीसियों को और सदूकियों को गौर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब जब इतने सवालों की बौछार हो गई तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं ही एक सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन करके तुमसे देखता हूं। और उस काउंटर क्वेश्चन में वो फंस कर रह गए। उसने कहा, जब वो दाऊद का खुदावंद है तो फिर दाऊद का बेटा कैसे हो गया? और उनको चुप साध गई। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत की। इंटेंशंस क्या थी? इंटेंशन ये थी कि उसको नीचा दिखाया जाए, उसके इल्म पर सवाल उठाए जाएं, उसकी क्वालिफिकेशन पर सवाल उठाए जाएं। अथॉरिटी को तो वो पहले ही चैलेंज कर चुके थे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की सफाई की तो उसने कहा,
तूने ये सब कुछ किसके इख्तियार से किया? तो उसकी अथॉरिटी को तो वो पहले ही चैलेंज कर चुके थे, अब वो चैलेंज कर रहे हैं उसकी काबिलियत को, उसकी अहलियत को। उसको नीचा दिखाना चाहते हैं ताकि जो कुछ वो सिखा रहा था लोगों को, जो कुछ वो कह रहा था, उसको डिस्क्रेडिट कर सकें, उसकी तालीम को डिस्क्रेडिट कर सकें लोगों की नजरों में। लेकिन यस्सु ने एक आखिरी सवाल करके उनको चारों शाने चित कर दिया। और उसके बाद लिखा है, फिर किसी में कोई हिम्मत नहीं रही कि फिर उससे सवाल करे या उसके पीछे आए। They were flabbergasted. They did not have a clue कि वो इस शख्स को कैसे नीचा दिखा सकते हैं। और एक दफा फिर शिकस्त खा गए वो खुदावंद यीशु मसीह से, उस इलाही हिकमत से जो उसके अंदर थी, that divine wisdom that spoke out through his lips. They could not match it. तो यस्सु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यस्सु के जवाब सुनकर लोग शशदर रह गए, हैरत ज़दा रह गए कि इतना इल्म। अब खुद सोच लीजिए, वो तो मुजस्सम कलाम है। अगर कलाम पर उंगली उठेगी, कलाम को गलत प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, तो वो तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो कलाम ही से बोलेगा। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू आर्ग्यू इन सच सर्कमस्टांसेस। हमारी दलील खुदा के कलाम से होनी चाहिए। अभी पैशन वीक में अभी और भी बहुत कुछ होना है। अगला बाब तो फरीसियों की नज़र हो जाएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह फिर उन पर फतवा लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 24वें बाब में और फिर 25वें बाब में फिर खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के बारे में और बाकी अमूर के मुतालिक क्या तालीम देते हैं अपने शागिर्दों को। सो वी विल सी ऑल दोज थिंग्स। अभी पैशन वीक बाकी है, तो अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे इसको। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।